नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 25 फरवरी 2024 और आप लोगों के लिए सप्ताह का शेयर वीकली शेयर वाले सीरीज में स्वागत करता हूं आप लोगों का। और इस सप्ताह देखेंगे कि कौन सा स्टॉक्स मैंने सप्ताह के शेयर में सेलेक्ट किया है चार्ट के बेस पर और कुछ न्यूज के बेस पर भी। यहाँ पर मैं अपनी एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लेवल्स आएंगे चार्ट के हिसाब से सप्ताह का शेयर में। अगर आप मेरे उन लेवल्स पर ट्रेड बनाते हैं, पोजीशन बनाते हैं, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। डिस्क्लेमर हमेशा ध्यान रखें। तो देखिए, जो सबसे पहला स्टॉक है उसकी तरफ मैं बढ़ूं उसके पहले मैं आप लोगों से एक अभी जस्ट मैंने अपने चैनल पे डाला था, टेलीग्राम चैनल पे एक खबर, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। लिखा है डेस्टिनेशन वेडिंग में 31% को समुद्र पसंद है और 63% चाहते हैं बजट फ्रेंडली शादी हो और 22% युवा जो है वो चाहते हैं 30 लाख से ज्यादा खर्च करने को तैयार है। तो आप इसमें दो तीन पॉइंट को समझ रहे हैं कि खर्च बहुत ज्यादा करने को लोग तैयार हैं। और दूसरी बात है कि डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाह रहे हैं, ये भी सही बात है, यानी कि शादी का। क्या लिख रहा है? मिलेनियल्स पर सर्वे की रिपोर्ट, देश का चौथा सबसे बड़ा उद्योग शादियों का कारोबार है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ना, देश का चौथा सबसे बड़ा उद्योग क्या है? शादी का कारोबार है। क्योंकि भारत एक ज्यादा आबादी वाला देश है ना, 1.5 अरब लोग हैं, तो यहाँ पे युवाओं की संख्या ज्यादा है, तो शादी भी कुछ ज्यादा ही होता है ना। तो इसको ध्यान में रखिए। और इस खबर के बेस पर एक स्टॉक्स आपके सामने मैं सप्ताह का शेयर में लेके आया हूं, जिसका नाम है मैट्रिमोनी.com। आप इसका प्रचार भी देखते होंगे, मैट्रिमोनियल वाला, है ना, मैट्रिमोनी.com। लेकिन सिर्फ न्यूज के बेस पर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता हूं। आपको पता है, मैं जब तक अपने चार्ट पर टेक्निकल चीजें ना देख लूं तब तक मैं सिलेक्शन नहीं करता हूं। तो एक तो न्यूज हो गया कि शादियों का सीजन आ रहा है, अब वेडिंग सीजन आ रहा है, फरवरी मंथ खत्म होने वाला है, शादियों का मौसम स्टार्ट है और शादी हो भी रहा है। और दूसरी बात है कि फिर एक महीने की क्या फिर से शादी शुरू हो जाएगा। तो अभी शादी का वेडिंग सीजन जबरदस्त है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो ऑनलाइन जो शादी जोड़ी बनाता है, जो आजकल पंडित लोगों का काम ये लोग करने लगा, मैट्रिमोनियल वाला, तो आप यहाँ पे शादी.com और मैट्रिमोनी.com, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि चलते हैं इस काम में, घुसे हुए हैं शादी वाले काम में। लेकिन मैं शादी.com की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिमोनी.com की। और उस पर भी मैं बात कर रहा हूँ कि क्या सिर्फ खबर के दम पे या टेक्निकल चार्ट में भी कुछ कह रहा है। तो इसी को मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे कि देखिए ये क्या कह रहा है एक्चुअली। आप यहाँ पे देखिए, जो पिछला चार्ट इसने बना रखा है, जो भी आप यहाँ पे देखिए, ये लगभग एक साल पहले यानी फरवरी 2023 का ये चार्ट है। यहाँ पर ये एरिया जो है फरवरी 2023 का है, ठीक है, 2023 का फरवरी वाला मंथ है। चलिए मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ, फरवरी 2023 का, ठीक है। अब ये फरवरी 2023 का एक एरिया इसने बनाया था और इसका लो प्राइस लगभग था, समझिए आप, 501 रुपए का, यानी कि 500 का। क्लियर हो गया? 500 का एक लो बनाया था, उसके नीचे फिर वो गया नहीं और फिर मार्च से जो रनिंग उसमें ऊपर की तरफ आया तो ये लगभग 500 से चला गया था, आप समझिए 700 तक। कितना ऊपर चला गया था? 700 तक चला गया था, यानी कि 200 पॉइंट की रैली आ गया। अच्छी रैली आया कहने का मतलब, है ना। अब जब चूंकि अच्छी रैली आया तो स्टॉक्स में फिर से एक गिरावट देखने को मिल गया। इस जगह से जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा था, ट्रेंड चला रहा था, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ भागा, वहां से एक टॉप लगाने के बाद स्टॉक जो है वापस ट्रेंड को फॉलो करते हुए डाउन वाला नीचे की साइड में आया। नीचे की साइड में आया ना, तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये एरिया जो फरवरी 2023 का है, उसी एरिया के आसपास में ये फिर से एक हिस्ट्री रिपीटेशन, क्या बोलते हैं इसको, हिस्ट्री को रिपीट करने जैसा काम यहाँ पे कर रहा है। क्या इसके नीचे ये जाने को तैयार नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, वहीं पे आके रुक रहा है ना। चलिए मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, फिर और बढ़िया पता चल जाएगा। तो एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ, ये लग गया। देखिए इस लाइन को थोड़ा डीप कर देता हूँ यहाँ और इसका कलर बदल देता हूँ रेड कलर में। अब पता चल गया, ठीक है। यानी अब ये क्या बता रहा है कि भैया यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट एरिया 2023 का, वो यहाँ पे परिलक्षित हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। वो सेम चीज यहाँ पे ये करने का कोशिश कर रहा है। वेरी गुड, सेम चीज करने का कोशिश कर रहा है ना। तो इससे क्या मतलब आ गया कि ये हमारा एक बढ़िया सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा? ये जो रेड लाइन है, कितना का भाव आ रहा है? तो 500 का भाव आ रहा है। ये 500 हम क्या बोल सकते हैं चार्ट के हिसाब से कि भाई ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। क्लियर हो गया? सपोर्ट एरिया।
अच्छा, तो क्या सिर्फ इस बेस पर हम एंट्री बना लेंगे? नहीं, लेकिन इस बेस पे एक बात का हम ये जरूर देख सकते हैं कि अगर ये 500 के नीचे, इफ अगर ये 500 के बिलो यानी कि नीचे क्लोज कर गया, देन ये सपोर्ट एरिया टूट जाएगा, फिर ये हमारा सपोर्ट किसी काम का नहीं होगा। ये तो दिमाग में आ गया ना, ये चीजें तो पता चल गया ना कि ये जो 500 का एरिया है यही हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ये अगर टूट गया तो ये नीचे की तरफ में जा सकता है। वेरी गुड, ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, अगर नहीं गया 500 के नीचे तब इसका मतलब है कि इस 500 के प्राइस को हम एक स्टॉप लॉस मान सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस 500 के प्राइस को हम एक स्टॉप लॉस मान सकते हैं। यस और नो? आंसर आएगा यस, कि हाँ भैया हम जो है इसको एक स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। 500 के प्राइस को एक स्टॉप लॉस हम मान के चल सकते हैं। क्लियर हो गया बात? ठीक है, अब सवाल आता है कि एंट्री कहाँ, अगर ये मेरा स्टॉप लॉस है तो आखिर हम एंट्री करेंगे तो करेंगे कहाँ पर? तो भाई आपको इसी पीछे की तरफ में जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। और यहाँ पे देखिए कि स्टॉक्स ने एक जगह पर से ऊपर का एक रेंज को, ये वाला रेंज को पकड़ी, जब इसके ऊपर ये टिकता है तब यहां से ये एक रैली दिखाना स्टार्ट करता है। जब इस एरिया के ऊपर ये टिका तो यहां से रैली दिखाया, है ना? एक बार पहले भी टिका, फिर ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद नीचे आया, इसको रिटेस्ट किया इस 500 को, वापस इस लाइन के ऊपर टिका तो एक रैली, बड़ा वाला रैली आ गया। तो इसका मतलब क्या कि ये वाला जो लाइन आ रहा है आपका, इस लाइन के ऊपर अगर ये क्लोजिंग स्टार्ट कर देता है तो एक रैली बन सकता है। क्लियर बात हो गया? बात समझ में आ रही? तो चलिए हम लोग दो चीजों को पकड़ लिए यहाँ पे। देखिए कि चार्ट के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं ना, जो मैं अपने मन से तो नहीं बता रहा हूँ, जो चार्ट दिखा रहा है वही बता रहा हूँ। तो दो चीज हमें पता चल गया कि पहला बात पता चल गया कि भाई एंट्री कहाँ करेंगे अभी नहीं पता, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ होगा ये पता है। तो हमने 500 के एक स्टॉप लॉस ही यहाँ पे पकड़ लिया। अब बात है कि ये ऊपर वाला लाइन के ऊपर जब निकलेगा, क्लोजिंग करेगा, देन हमारा एंट्री बनेगा ये ऊपर वाला। तो इसका भाव आता है 513 रुपए के आसपास, 513। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा बफर जोन को यूज करेंगे, 513 को मार देंगे गोली, नहीं लेना हमें, 513 पे काम ही नहीं करना। जय। फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक रेंज इसने बना रखा है, इस रेंज के ऊपर जब ये निकल जाएगा सेफ्टी वाइज, तब हम कहीं ना कहीं एक एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। इसका भाव 520 आता है। कितना रेंज का भाव आता है? 520। यानी कि अगर एंट्री लेना हो मुझे तो मैं 520 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर एंट्री करूंगा। ठीक है, जब 500 के ऊपर सस्टेन कर, 520 के ऊपर जब सस्टेन करेगा, 520 के ऊपर जब सस्टेन करेगा, इस लाइन के ऊपर जब ये सस्टेन करे, इस लाइन के ऊपर जब सस्टेन करेगा, ये वाला जो लाइन है यहां पर से जो 4-5 कैंडल का जोन है, उस जोन को ये ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा, देन हमारा एंट्री 520 के ऊपर बनेगा। तो 520 के ऊपर स्टॉप लॉस एंट्री हो गया और 500 का स्टॉप लॉस हो गया। तो देखिए कितना छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है, सिर्फ 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमें एंट्री भी पता चल गया चार्ट के हिसाब से, स्टॉप लॉस भी पता चल गया चार्ट के हिसाब से, और न्यूज के हिसाब से हमें एक इमोशनल चीज भी पता चल गया कि भाई डेस्टिनी वेडिंग में सब लोग जो है बहुत ज्यादा खर्चा करता है। तो देखिए क्या क्या चीज है, और आपको ये सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। आप नजर बनाएंगे ना मार्केट के चारों तरफ में, तो बहुत सारे न्यूज ऐसे आते हैं जो आपके काम का हो सकता है। अखबार पढ़ा कीजिए। तो ये हो गया हमारा। अब बात है कि टारगेट का, तो जब ये ऊपर की, जिस तरह से ये नीचे आया है गिरता हुआ, तो इसी तरह से ये ऊपर भी जाएगा। ऊपर जाएगा तो जो हर्डल है इसके, वो सारे हर्डल इसके रेजिस्टेंस बनेंगे, यानी कि वो टारगेट बन जाएगा। तो जो पहला टारगेट मेरे नजर में निकल के आएगा, जो पहला टारगेट मेरे नजर में आएगा, तो सबसे पहले हम, सॉरी यहाँ पे हाँ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, हम 20 पॉइंट के हिसाब से भी अगर हम लेके चले तो पहला टारगेट 540 हो जाएगा, है ना? क्या आ जाएगा? 540। पहला टारगेट क्या बन जाएगा? 540, 540 रुपए का। दूसरा टारगेट 560, 560 रुपए का। क्लियर होता जा रहा है? और ये 560 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हर्डल बन रहा है, देखिए यहाँ पर, है ना? इसी तरह 580, इस तरह से ये 20 पॉइंट के इसमें चलता जाएगा। तो 540, 560 और 580 का एक टारगेट बन जाएगा। देखिए कितना सिंपल चार्ट के हिसाब से ये सप्ताह का शेयर निकल के आ गया और न्यूज भी इसके साथ मैच कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये एक पहला स्टॉक है। अब मुझे कमेंट में बताइए, और आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टॉक की तरफ। तो सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने ले आता हूँ। बहुत ही जबरदस्त प्यारा सा स्टॉक है और छोटा सा स्टॉक है। उसका नाम है इलगी रबर।
इल्गी रबर, बहुत पहले भी बताया था आप लोगों को इस स्टॉक के बारे में, बहुत ही फंडामेंटली टू गुड स्टॉक है इल्गी रबर। छोटे प्राइस का स्टॉक है और भाव मात्र 66 रुपये 80 पैसे का चल रहा है। मैक्सिमम टाइम तो ये सर्किट पे चल जाता है, लेकिन इधर देख रहे हैं सर्किट से चला, सर्किट से आया, लेकिन फिर भी ठीक ठाक वॉल्यूम मिल जाता है इसमें ट्रेड करने लायक। अब इसमें ऐसा क्या देख लिया जो मैंने इसको सप्ताह का शेयर में रखा है, 66 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। ओके, बहुत सुंदर। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा ध्यान से, इस कैंडल का हाई था 68.40 पैसे, यानी कि 68 रुपये 40 पैसे, और यहाँ पर एक कैंडल 2 तारीख को बना, 6 तारीख को बना था, इसका भी भाव था 67 रुपये 80 पैसे। तो लगभग इस प्रीवियस रेंज को इसने ब्रेक कर दिया था। ध्यान से देखते जाइएगा, अभी आप समझिएगा, ठीक है, रेंज ब्रेक हो गया। लेकिन अगर हम इसका मंथली चार्ट पर चले तो हमें मंथली चार्ट पे जाने के बाद एक बड़ा चार्ट देखने को मिलता है और ये पता चलता है कि स्टॉक अब ऑल टाइम हाई को दोबारा से रिक्लेम करने वाला है। और ये लगभग 2017 में 2 जनवरी 2017 में इसने लगाया था। आप यहाँ पे देखिए, ये 2017 का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका भाव आता है 70 रुपया 45 पैसा। कितना का भाव आता है? 70 रुपया 45 पैसा, 70 रुपीज 45 पैसे। और वहां से यानी 2017 में गया, ये 24 यानी कि 7 साल का ब्रेकआउट होने वाला है। 7 ईयर्स का ये ब्रेकआउट होने वाला है। 7 साल का इसका समझिए वनवास खत्म होने वाला है। और अब ये वापस से अपने इस 7 साल का जो रेजिस्टेंस एरिया है, उस रेजिस्टेंस एरिया को ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है। क्लियर हो गया? एक चीज हमें क्या पता चल गया कि ये ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंचा हुआ है। हो सकता है ब्रेक ना करे तो नहीं एंट्री बनेगा, ब्रेक करेगा तो एंट्री बनेगा। लेकिन अभी हमें और भी समझना है कि क्या सिर्फ इसके बेस पर हम एंट्री कर सकते हैं ऑल टाइम हाई पर? तो थोड़ा सा कुछ इंडिकेटर वगैरह आप लोग यूज करते हैं तो जरूर यूज करिए। मेरा चार्ट मुझे बता देता है इंडिकेटर, मेरे लिए मेरा चार्ट है, पैटर्न है। बाकी आप लोगों को कॉन्फिडेंस जगाना है। अभी तक मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया यहाँ पे और मैं फॉलो भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लगा देता हूँ एक इंडिकेटर MACD, ठीक है। ये ऑलरेडी क्रॉस ओवर होगा, ये ऑलरेडी क्रॉस ओवर होगा, देखिए, है ना, क्रॉस ओवर, वो भी मंथली चार्ट पे क्रॉस ओवर है। आप मंथली की जगह ईयरली कर लीजिए। इसमें तो ईयरली है नहीं, ये investing.com का वेबसाइट है, तो आप छोड़ दीजिए। आप ईयरली भी देखेंगे तो वहाँ क्रॉस ओवर में आपको नजर आ जाएगा। चाहे आप इसमें RSI लगा के देख लीजिए। कोई भी इंडिकेटर अगर आप लगाए तो आप उस पर बिलीव करें, कॉन्फिडेंस रखें कि उसके हिसाब से अगर एंट्री करते हैं तो फिर उसके हिसाब से एंट्री करिए। RSI भी ग्रेटर देन 70 जा रहा है, यानी कि ये मंथली चार्ट पर है। इसका मतलब क्या? स्टॉक्स में एक अच्छी खासी, बहुत अच्छी बड़ी वाली तेजी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके वजह से इस स्टॉक को इल्गी रबर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है सप्ताह का शेयर में। तो बात आता है एंट्री। देखिए यहाँ पे लेवल में चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो आ रहा है वो बता रहा हूँ, ठीक है। इस पे बनाइए भैया, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं, पहले बता दे रहा हूँ, है ना। अब आदमी ने टोक दिया, तुम ही बोला था। तो चलिए, पहला जो इसमें जो एंट्री बनता है, जाहिर सी बात है कि आपको तो इस एरिया के ऊपर ध्यान रखना होगा, है ना, कि जब ये ऑल टाइम हाई के ऊपर टिकेगा तभी तो राउंड नंबर एक नंबर आता है 70। अब आप कहेंगे 70 रुपये 45 पैसा तो ऑल टाइम हाई है। जी हाँ, तो आप इस पे ना लेके आप कितना पे ले सकते हैं? 71 के ऊपर जब क्लोज करेगा तब। बात समझ रहे? 1.1 रुपए के ऊपर बफर कर लीजिए। जब इस प्राइस के ऊपर ये टिकेगा, कुछ लोग तो इतना बकवास सुनेंगे नहीं, वो डायरेक्ट स्किप करके लेवल देखते हैं और फिर बाद में बोलते हैं तुमने बोला था। नहीं, ऐसा कोई बात सुनोगे भाई तब तो पता चलेगा बोला था कि नहीं बोला था, पूरा बात, है ना। तो 71 के ऊपर जब ये टिक जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे, तब इस कंडीशन में अब बात आता है कि स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? तो मात्र 55 रुपए 55 रुपीज का वो लेवल आएगा जहां पे एक स्टॉप लॉस बनता है। क्लियर हो गया? और इस हिसाब से जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 85 रुपीज का, 85 रुपए का, और दूसरा 100 रुपीज का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। किसमें? इल्गी रबर में ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक ट्रेड करने को तैयार है। तो 2 स्टॉक हो गए, एक मैट्रिमोनी.com और एक इल्गी रबर। एक और स्टॉक दूंगा मैं सप्ताह के शेयर में, मैं यहाँ पर बात करूंगा चार्ट पर, और उसी स्टॉक्स को सबसे पहले मैं यहाँ पर लेके आपके सामने में आता हूँ। तो चलिए वो तीसरा स्टॉक्स लगाता हूँ फाइनली। उसका नाम है DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज। और इस स्टॉक्स को मैं लेके आ रहेगा, भाव है 213 रुपए के आसपास है, 213 रुपए का भाव यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। ओके, बहुत अच्छी बात है कि 213 रुपए का भाव है। और क्यों सेलेक्ट किया है? सवाल तो उठता है
तो सिलेक्शन रीजन समझते हैं सबसे पहले। देखिए सिलेक्शन रीजन आपको समझना है, इसको पुल बैक थ्योरी आप कह सकते हैं, पुल बैक थ्योरी कह सकते हैं। मैंने पहले भी समझाया था अपने फ्री वेबिनार वाले में, उसमें भी मैंने इस थ्योरी को बताया था, पुल बैक थ्योरी, रीटेस्टिंग थ्योरी। आप इसको समझें कैसे है, ये स्टॉक्स हाई पर हाई लगाता जा रहा है, लगा रहा है, एकदम रुक रहा है कहीं क्या, पहले भी दिया था स्विंग कॉल्स के बारे में, एकदम हाई पे हाई, हाई पे हाई चला जा रहा है ना, हाई को हाई हो गया है एकदम से, देख रहे हैं ना, जबरदस्त तरीके से रैली पर रैली चला रहा है। और ये रुक नहीं रहा, थोड़ा देर सस्टेन करता है, फिर ऊपर नया ब्रेकआउट, फिर सस्टेन करता है तो फिर ब्रेकआउट, ऐसे करके ये हाई पे हाई चला जा रहा है। अब जब ये गया ना, तो एक काम यहाँ पे किया इसने कि ये बड़ी वाली कैंडल पे आपको ध्यान देना है, ये इस कैंडल पे, कि यहाँ पर इसने उसके बाद एक बड़ी कैंडल से उसको ब्रेकआउट करके ऊपर भागा। ऊपर जब भागा ना तो एक रेजिस्टेंस बना लिया 228 के आसपास का, एक रेजिस्टेंस इसने क्रिएट किया। अब ये पूछ रहा था कि भाई ये जो हम ब्रेकआउट किए ये तो हमारा रेजिस्टेंस है, हाँ तो ये प्रॉपर रेजिस्टेंस है कि नहीं है, तो बोला चलो अगर प्रॉपर रेजिस्टेंस है या नहीं है अभी पता चल जाएगा। अब क्योंकि अगर तुम ऊपर तोड़ के आए हो तो रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया होगा सपोर्ट में, है ना, बोला हाँ रेजिस्टेंस हो जाएगा सपोर्ट में, तो चलो चेक करते। तो जब ये ऊपर गया नीचे आया उसको चेक करने के लिए, तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके नीचे ये गया नहीं, ये रुक गया, यहाँ पे रुक गया ना, तोड़ के नहीं गिरा ना, तो क्या बना, ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में, दुश्मन बन गया दोस्त। चलिए अब ये चीज हमें पता चल गया। अच्छा तो अब यहां पर से एक रैली यहां पर आएगा, जब ये क्या होगा, पुल बैक, बाउंस बैक, ये सारे आप कह सकते हैं। यहां से ऊपर गया इस तरह से, ये बाउंस, इससे बाउंस, ठीक है। तो ये संभावना यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, किसमें, श्री राम इंडस्ट्रीज में। तो अगर इसमें एंट्री करना होगा मुझे, तो मेरा जो लेवल आएगा 220 रुपए के ऊपर, 220 के ऊपर। कैसे, तो ये वाला एरिया रुक गया ना, 3 कैंडल इस एरिया को ब्रेक नहीं कर रहा है ना, उसका भाव यहाँ पे आ रहा है 220 के आसपास में, ठीक है। तो यहां पर जब ये एरिया जब इस तरह से करके यहां ब्रेक करेगा इस एरिया को, तब मेरा एंट्री यहां पर बन जाएगा 220, और इस कंडीशन में स्टॉप लॉस, ये जो सपोर्ट एरिया है वो बन जाएगा, और इसका भाव आ रहा है 210 रुपए का, छोटा सा भाव आ रहा है 10 पॉइंट का ओनली। थोड़ा सेफ्टी पर 205 भी कर सकते हैं। तब इसके हिसाब से टारगेट कितना हो जाएगा, 230, 230, 240 और 250, 240 और 250 का। ये 30 शायद सही नहीं लग रहा है, इसका थोड़ा सा इसको लगा जैसे पोलियो मार गया था, हाँ 230, 40, 50, ये आपका टारगेट बन जाएगा, ये स्टॉप लॉस बन जाएगा, और ये एंट्री प्राइस बन जाएगा। कैसे, आपको चार्ट के हिसाब से समझा दिया। अब ये सारे स्टॉक्स आपको पसंद आए या नहीं आया, कौन सा स्टॉक आपको ज्यादा पसंद आया, आप मुझे कमेंट में लिखिए, और किस स्टॉक्स में आपने पैसा बनाया है, आप मुझे उसका भी नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।